नमस्कार, मैं मोहन दुबे, BSRS न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाना चाहिए या फिर उसकी कितनी अहमियत है इस कानून को लेकर, क्योंकि काफी सालों से जो है इस कानून को लेकर चर्चा हो रही है। इस कानून को लागू करने के लिए मांग की जा रही है, लेकिन अब तक ये कानून जो है वो लागू नहीं किया गया। आज हमारे साथ विश्व श्री राम सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बाबू गुप्ता जी है। उनसे हम जानेंगे इस कानून की क्या अहमियत है और इस कानून को लाने के लिए कितने प्रयास शुरू है। सर, सबसे पहले तो बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना कितना महत्वपूर्ण है और कब से ये मांग चल रही है, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? 11 जुलाई जनसंख्या दिवस विश्व जनसंख्या दिवस है। इसका उद्देश्य इसके दिन पर ही निर्भर है। यदि हम सोचते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, सभी देशों में इसका पालन होना चाहिए, तो इसका जो मूल उद्देश्य है कि आखिर ये विश्व जनसंख्या दिवस का अस्तित्व आया है क्यों। जब सभी देशों में इस बात का चर्चा है कि जनसंख्या नियंत्रित होना चाहिए, जनसंख्या के कारण आज विश्व में जो परेशानियां हैं, वो छोटा देश हो बड़ा देश हो, किसी प्रकार का संसाधन है उसकी जो कमतरता है उसका सामना करना पड़ता है। जनसंख्या जो की घड़ी है, जो टिक टिक चल रही है, वो एक टाइम बम की तरह है। ये इसका विस्फोट बहुत ही भयानक सभी देशों में हो रहा है। जब विश्व जनसंख्या दिवस का विश्व में स्थापना की गई है, इसका उद्देश्य है कि जनसंख्या को हम किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं और एक उत्तम जनसंख्या किसी भी देश में स्थापित की जा सकती है, इसलिए इसकी स्थापना की गई है। यदि हम इस पर नहीं विचार करेंगे और विश्व के सभी देश अगर इसको लागू नहीं करते हैं, तो यह विस्फोट ऐसा होगा जिसमें सारे संसाधन नष्ट हो जाएंगे और लोग फिर पाषाण युग में आ जाएंगे और एक दूसरे के मारपीट, हत्या करना, लूटना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। इसलिए आज बहुत ज़रूरी है कि सभी देश मिलकर अपने अपने स्टेट में, अपने अपने राज्यों में इस तरह से जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाए। और भारत जैसे जो विश्व में दूसरे स्थान पर जनसंख्या के प्रमाण में आता है, वहाँ पे तो संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है। आज भी हम देखेंगे, आज़ादी के बाद हमारी जो जनसंख्या है वो 40 करोड़, लगभग 40 करोड़ से लेके आज 140 करोड़ हो गई है। पिछले 60 साल में 100 करोड़ बढ़ना ये बहुत भयावह है। इस पर हमको विचार करना चाहिए। और राष्ट्र के छोटे जनमानस हो, सामान्य व्यक्ति हों, नेता हों, अभिनेता हों या साधारण व्यक्ति हों, ये सभी के मन में है कि आज जनसंख्या इस तरह से बढ़ रही है। आज महामारी जो फैली हुई है, आज महामारी की रोकथाम में हमको सबसे बड़ा कठिनाई जनसंख्या के कारण हो रहा है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। और विश्व जनसंख्या दिवस की सार्थकता इसी में है कि भारत जैसे जो जनसंख्या में आगे देश हैं, वो अति शीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून का अध्यादेश लाएं, ताकि जो यहाँ के जनमानस है वो सुख समृद्धि से रह सकें। जैसे कि भारत की अभी जो जनसंख्या है वो 130 करोड़ के आसपास है। ये बहुत आगे बढ़ेगी ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। सिर्फ कानून लाकर ये जनसंख्या नियंत्रित हो पाएगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या नियंत्रण होना ही चाहिए। ये एक प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। आज से 20-25 साल पहले सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई थी, बहुत सारे ऐसे क्रियान्वयन किया था कि जनसंख्या नियंत्रित हो, एक अच्छे परिवार का गठन हो सके। एक अच्छे परिवार के गठन के लिए, एक समृद्ध परिवार के गठन के लिए, एक समाज के गठन के लिए, एक राज्य और एक राष्ट्र के गठन के लिए एक नियमित और संकुचित और छोटे परिवार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। छोटा परिवार सुखी परिवार क्यों कहा गया है? छोटे परिवार होने के कारण जो घर के संसाधन है, छोटे संसाधनों में एक अच्छा जीवन यापन हम कर सकते हैं। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण होना जरूरी है। और ये समाज में अगर हम बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता है या नहीं, आज तो प्रत्येक व्यक्ति देख रहा है कि आज जो जल है, हमारे अनाज उत्पादन की जो क्षमता है, हमारी जो आरोग्य सेवा है, आज क्यों कम पड़ रही है? क्योंकि जनसंख्या अनियंत्रित है। अगर नियंत्रित होता तो हम सीमित संसाधनों में अच्छा जीवन यापन कर सकते थे। सर, दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं, मुस्लिम देश भी ऐसे हैं, जहाँ पर ये जनसंख्या जो नियंत्रण कानून है वो लागू किया गया है, लेकिन भारत में अभी तक ये लागू नहीं किया जा रहा है। सरकार को क्या दिक्कतें हैं जो इस कानून को लागू नहीं कर रही है? देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इससे कोई बात नहीं है। हमें एक राष्ट्रवादी विचारधारा में ये सोचना चाहिए कि राष्ट्र की समृद्धि के साथ साथ हमारे परिवार की समृद्धि
किस तरह से हो सकती है। यदि हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण तो सभी के लिए लागू होना ही चाहिए। जब हिंदू अपने विचारों पे चल रहा है कि हमें एक छोटा परिवार लेके समाज के साथ जुड़ के, राष्ट्र के साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहिए, तो इस विचारधारा में जो राष्ट्रवादी मुस्लिम लोग हैं, जो समाज है, वो इसको कभी मना नहीं करेंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं इनको लगता है कि नहीं ये उनके अधिकारों पे हनन है, तो ये इनकी संकुचित मानसिकता है, इससे उनको बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हम लोग सोचते हैं और बाकी लोग समाज के सोच रहे हैं कि नहीं एक छोटा परिवार होना चाहिए और पूरा 135 करोड़ जनसंख्या भारत की जो है वो इस कानून का समर्थन करेगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सरकार को क्या दिक्कतें आ रही है, क्योंकि कई सालों से मांग शुरू है लेकिन अभी तक जो है हमारी सरकार उस पर विचार तक नहीं कर रही इस कानून को लाने के बारे में। तो ऐसी क्या दिक्कतें सरकार के सामने हो सकती हैं जिन्हें ये कानून लाने में दिक्कत आ रही है? सरकार को अपना कार्य करते रहना चाहिए। अगर कोई अच्छी योजना आती है तो उसके दो पहलू होते हैं, कुछ लोग उसका समर्थन करेंगे और कुछ लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारी प्राथमिकता क्या है। अगर प्राथमिकता पर हम ध्यान नहीं देंगे तो देश में जो संकट आ रहा है उसका हम सामना नहीं कर सकते हैं। अगर एक मत नहीं होंगे तो हमारे पास जो बाह्य शक्तियां हैं जो हमारे पर आक्रमण करके हमारे देश की संप्रभुता जो है उस पर आक्रमण कर रही हैं और उसको नष्ट करना चाहती हैं, ये चीज़ें बढ़ेंगी। इसलिए एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ सभी को साथ आना चाहिए और राष्ट्र में जो भी इस तरह से सोच रहे हैं कि नहीं सरकार के सामने दिक्कतें आ रही हैं, सरकार इसको नहीं करना चाहती है, तो कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहती है कि जनसंख्या अनियंत्रित होकर बढ़े। वो भी कुछ पहलू होते हैं, इस पर विचार करके इसको लाया जाएगा। और अभी की जो सरकार है उन्होंने तो मन और काफ़ी सारा इस पर काम किया हुआ है और वो भी चाहते हैं कि अति शीघ्र जनसंख्या नियंत्रण अध्यादेश आ जाए ताकि एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण हो सके और एक अच्छी तरह से सरकार चल सके। हमारे देश में हर साल एक जो अमेरिका देश है उनकी जितनी जनसंख्या है उतनी हमारे देश में हर साल बढ़ती है। इतनी आबादी हमारे देश में बढ़ रही है। अभी फिलहाल कोरोना महामारी का सब तरफ माहौल है। इस महामारी से कई लोगों की जिंदगियां जो है वो जा चुकी है, कई लोग इसकी चपेट में हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत सारी दिक्कतें लोगों में हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की जो ज़रूरती टीमें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि आबादी इतनी है हमारे यहाँ पे। तो क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आबादी के कारण उत्पन्न हो रही है और उन्हें हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये जनसंख्या विश्व जनसंख्या दिवस की जो संकल्पना है इसमें हर साल एक नई उसमें स्लोगन और थीम लेके इसको मनाया जाता है। अभी आप पिछले वर्षों की बात करेंगे तो उसमें महिलाओं के उत्थान की बात थी, जनसंख्या नियंत्रण की बात थी। इस साल उन्होंने महिला विकास और कोविड की किस तरह से हम सुरक्षा कर सकते हैं अपने परिवार के, अपने राष्ट्र को, इसको उन्होंने आगे बढ़ाया। तो मतलब इसके बेस में ही है कि हम अपनी जो प्राथमिक चीज़ें हैं उसको किस तरह से आगे लेके आ सकते हैं। इस बार उन्होंने कोविड से अपनी सुरक्षा के लिए जो थीम बनाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार सोच रही है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण होगा तो जो आरोग्य सेवा है वो अच्छे से अच्छा जनमानस को मिल सकता है, महिलाओं का विकास हो सकता है, बच्चे जो हमारे अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि हम जो जनसंख्या नियंत्रण कानून और जनसंख्या नियंत्रण दिवस है इसके थीम का भी पालन करेंगे तो विश्व में एक बहुत अच्छी समृद्धि हो सकती है। और आरोग्य सेवा हो, चाहे प्राथमिक सेवा हो, अन्न धान्य की सेवा हो, जल की हो, पर्यावरण की हो, जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ये सभी चीज़ें जनसंख्या अनियंत्रित है इसलिए हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, राष्ट्र के लिए ज़रूरी है और भारत जैसे देश के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण, आज जनसंख्या दिवस है, आज ही सरकार ने इसको अध्यादेश ला के इसको लागू कर देना चाहिए। सर, एक दूसरी बात है कि शिक्षा भी अगर शिक्षित लोग हों तो जनसंख्या बिल्कुल काबू में रहेगी, क्योंकि अगर शिक्षा पहुंचती है तो लोग ज़्यादातर इस बारे में जान सकेंगे और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा आसानी भी होगी। शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, इस कानून के साथ साथ शिक्षा भी पहुंचनी चाहिए हर व्यक्ति तक। विश्व में अगर हम देखेंगे सबसे समृद्ध अगर कोई संस्कृति रही है तो भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति रही है। अगर उस सनातन संस्कृति जब से शुरुआत हुई देखेंगे तो शिक्षा पे यहाँ पर विशेष महत्व दिया गया है। गुरुकुल परंपरा हो चाहे आज की आधुनिक परंपरा हो, यहाँ की समृद्धि और शिक्षा बहुत ही विश्व में प्रसिद्ध रही है। इसी को देखते हुए बाह्य शक्तियों ने यहाँ पे आक्रमण किया है और उसका अपने देशों में उसकी स्थापना की है। लेकिन भारत की
कुछ ऐसी नीतियाँ रही हैं, कुछ विरोधी नीतियाँ रही हैं जिन्होंने भारत की परंपरा और संस्कृति का खंडन करते हुए इसका नाश किया है। इसलिए आज जरूरी है कि जो हमारी सनातन संस्कृति, जो गुरुकुल परंपरा थी और जो उस समय की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था थी, उसको एक बार पुनः शिक्षा आज के आधुनिक शिक्षा में उसको लाना चाहिए, जिससे कि लोगों को अपनी संस्कृति और उस समय के जो हमारे ज्ञान थे और उससे हम एक नई चेतना बच्चों में, हमारे जो नया पीढ़ी है उसमें हम उनको ला सकते हैं। उनकी एक नई जो चीज़ें हैं उसके बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं। इससे लोगों में एक बहुत बड़ा जन जागृति होगा। आज ऐसा नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए आज 2020 में ही मांग की जा रही है। आज देखेंगे तो सनातन काल में भी इसका पालन होता था। एक छोटे परिवार के रूप में भी लोग उसकी पालन किया करते थे। उनको पता था कि अगर जनसंख्या अगर नियंत्रित नहीं रखा गया तो समाज में इसका सर्वाइवल और लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल होगा। शिक्षा एक बहुत बड़ा एक हथियार है हमारे पास, जिससे हम विश्व में अपना जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम और एक विश्व संचालन की एक जो मंशा है भारत की, कि हम एक एज अ वर्ल्ड लीडर के रूप में काम करेंगे, तो शिक्षा पर ही निर्भर है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को भी आगे बढ़ाना है। एक समृद्ध शिक्षा और एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था हमें अगर नई पीढ़ी को देना है तो जनसंख्या नियंत्रण को देखते हुए इसका एक प्लानिंग करना जरूरी है। और सबसे पहले इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाके जो जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, जो अनियंत्रित ये जो जनसंख्या की टिक टिक की जो घड़ी चल रही है, जो एक परमाणु बम की तरह है, जो फटेगा तो पूरा नाश हो जाएगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण लाके शिक्षा व्यवस्था को भी समृद्ध करना बहुत जरूरी है। सर, शिक्षा में पहले हमारे दो इसकी जनजागृति की जाती थी, विद्यार्थियों से लेके बड़े बुजुर्ग तक। लेकिन अभी जो है ये पहल जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। कहीं जनजागृति नहीं हो रही है, लोगों तक ये बात पहुंच नहीं रही है, इसीलिए भी जो है वो जनसंख्या बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जनजागृति होना भी महत्वपूर्ण है, और ये शिक्षा में शामिल होना कितना ज़रूरी है। देखिए, अब हम बात करेंगे कि आखिर ये चीज़ें क्यों रुक गई। आप देखेंगे कि 4 दशक पहले हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे कॉपी किताबें के पीछे एक स्लोगन लिखा होता था, हम दो हमारे दो। और ये समय के साथ नष्ट हुआ, उसको क्यों ख़त्म कर दिया गया, ये सरकार से हमें सवाल करना चाहिए कि जब ये सबसे बड़ी मांग है, आज विश्व की मांग है, तो इसका जन जागृति के लिए हम जब दूरदर्शन पे जब देखा करते थे छोटे समय में, तभी दिखाई देता था हर एक 10 मिनट 15 मिनट पे एक प्रचार आता था जिसमें हम दो हमारे दो, पर्यावरण की चीज़ें होती थी। वो अचानक पिछले 20-25 सालों में बंद हो गया, जो कि ये नहीं होना चाहिए था। ये तो जन जागृति की बात थी, और एक समृद्ध राज्य और समृद्ध स्टेट के लिए और देश के लिए बहुत ज़रूरी था कि जनसंख्या नियंत्रित हो। तो इसके पीछे बहुत बड़ी हो सकता है कि सरकार की क्या मंशा हो, या फिर प्रशासन ने आखिर इसको क्यों बंद किया, ये एक सवाल बनता है। और इसका सरकार ने इसका जवाब देना चाहिए, चाहे पिछली सरकार हो चाहे आज की सरकार हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसे पुनः शुरू करना चाहिए, जन जागृति होना चाहिए। अगर जब विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं और उसको नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है और जनता की समृद्धि के लिए बनाया गया है, तो किस राष्ट्र की समृद्धि किस में निहित है। ठीक है, जिनका जनसंख्या कम है, जिनकी जनसंख्या छोटी है, उनके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन भारत जैसे जो देश है, जो आज विश्व में दूसरे नंबर पर है जनसंख्या, और वहाँ पे अगर हम जनसंख्या नहीं रोकेंगे तो जो गांव से लेके शहरों तक आज व्यवस्था देखिए, किसानों के पास आज ज़मीनें कम है, खेती करने के लिए लोगों के पास परिवार बड़ा होने के कारण जो उनको हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं है। इसके कारण आप देखेंगे कि जो शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का पलायन काफ़ी अधिक हो रहा है, जिसके कारण शहरों पे बोझ बन रहा है। वो अपना जो खेत है उससे जो अनाज उत्पन्न हो रहा है उससे उनके परिवार का और उनके जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भरण पोषण नहीं हो रहा है। तो ज़रूरी है कि इसके लिए हम लोग परिवार को समृद्ध बनाने के लिए अपनी दिनचर्या और अपने जो हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी समृद्धि के लिए, किसानों के समृद्धि के लिए, हमारे जो मजदूर वर्ग हैं जो आज पलायन कर रहे हैं उनकी समृद्धि के लिए अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों के पास काम नहीं होगा। आज देखिए, आज कोविड-19 के महामारी में इतना बड़ा पलायन हुआ, इसका एक ही कारण है कि हमारे पास रोज़गार नहीं है। रोज़गार क्यों नहीं है कि बहुत बड़ा हमारी जनसंख्या है, बहुत बड़ी हमारे पास श्रम शक्ति है जिसका हम लोग सही तरीके से उपयोग में नहीं ला रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण होगा तो जितना आज हमारे पास साधन संसाधन है, कंपनियां हैं, उसमें सही रूप से लोगों को काम मिलेगा,
किसानों को सही रूप से अपने खेतों में जो उपज करेंगे उनसे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारे देश का और अपना विश्व का संचालन करेंगे, उनको एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिलेगी। अगर इन सब चीज़ों को हम चाहते हैं कि धरातल पे उतारें तो जनसंख्या नियंत्रण कानून का अध्यादेश तो सरकार को तत्काल लाना ही चाहिए। सर, मेरे आखिरी 2 सवाल है कि 11 जुलाई आ रहा है, जनसंख्या नियंत्रण कानून उस दिवस पर लागू करना चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनसे कितनी उम्मीदें हैं आपको? क्या इस दिन ये कानून लागू होना चाहिए? देखिए, आज भारत में राष्ट्रवादी सरकार है, सबको साथ लेके चलने की उनकी मंशा है। आज उन्होंने पूरे सिर्फ हमारे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को एकत्र किया है और विश्व के एक लीडर के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी जाने जा रहे हैं। यदि ये इनकी एक सिर्फ राष्ट्रवादी ना, एक वैश्विक अगर विचारधारा है तो उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक पूरे विश्व में जितने भी देश है, एक ऐसा नियमावली आनी चाहिए कि नहीं, ये एक आपकी जो संसाधन है, आपकी जो पूरी ज़मीन की व्यवस्था है या रूपरेखा, उसके अनुपात में इस अनुपात के ऊपर अगर आपकी जनसंख्या जाती है, एक सूत्र होना चाहिए कि इस सूत्र के ऊपर गया तो नहीं, आप तुरंत जनसंख्या कानून लाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जो खींचातानी हो रही है वो खींचातानी नहीं होगा। एक सूत्र बनाना होगा कि भाई इतनी जनसंख्या, इतने संसाधन, इसको हमने गुणा कर दिया, इतना इसका एक आंसर आ रहा है, ये 40% आ रहा है, उससे अगर ऊपर जा रहा है तो तुरंत ला के करना चाहिए, ताकि किसी भी देश में इस तरह से ये ना आए कि नहीं हम नहीं करेंगे या फिर वो किए तो हमको आवश्यकता नहीं है। बस उस गाइडलाइन को, उस लक्ष्मण रेखा को अगर जनसंख्या पार करती है तो उस देश में लागू करना चाहिए। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जो भारत के हैं वो इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से जान रहे हैं और एक गाइडलाइन उन्होंने पूरे विश्व के सामने रखना चाहिए, जैसे भारत जैसे देश में ये तुरंत लागू हो जाए और जिन देशों में आवश्यकता है वहाँ पे वो लागू किया जा सकते हैं। इसलिए एक सूत्र को बनाना जरूरी है, एक नियमावली और गाइडलाइन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर 11 जुलाई को इस कानून को लागू नहीं किया जाता तो विश्व श्री राम सेना संगठन हो या फिर और कुछ संगठन है, वो किस तरह से कठोर कदम आगे उठाएंगे? क्या कदम रहेगा आगे? आज भारत में जितने भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए भारत सरकार से वारंबार मांग की है। इसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रवादी जो हमारे सुरेश चौहान जी है, उन्होंने तो पूरे भारतवर्ष में इसके लिए यात्रा किया है और लोगों की जन जागृति की, उन्होंने पूरे 6-7 महीने इसके लिए काम किया है। उनके साथ आज बहुत बड़ा एक जन समुदाय इस में जुड़ा हुआ, जिसमें विश्व श्री राम सेना भी जुड़ी हुई है कि नहीं यह कानून आना चाहिए। और कहीं अगर राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा काम हो रहा है तो उसके लिए आंदोलन भी करना पड़े, उसके लिए एक कठोर कदम भी उठाना पड़े, तो संगठन के रूप में ही नहीं, एक व्यक्ति के रूप में भी लोगों को आगे आना चाहिए और भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जो मांग है उसको सरकार के सामने रखना चाहिए, अपने विचारों को जनता के सामने रखना चाहिए, एक चौपाल के रूप में भी चर्चा करना चाहिए, जिससे एक अच्छी से जन जागृति हो सके और सरकार के पर एक प्रभाव पड़ सके, एक दबाव पड़ सके और एक विश्व पे भी एक दबाव पड़ सके कि नहीं, भारत जैसे देश में तत्काल लागू किया जाए। एक विश्व के लोग भी लाके उस चीज़ को भारत पे भी दबाव डालेंगे, नहीं आपकी जनसंख्या जो है काफ़ी बढ़ रही है, संसाधनों की कमी है, तो आप लाइए और इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को तुरंत लागू किया जाए। तो जैसे कि बढ़ती आबादी को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू करने की मांग यहाँ पे कई संगठन जो है वो कर रहे हैं और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर इस कानून को लाया जाए, ऐसी भी मांग हो रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाता है और ये कानून जल्द से जल्द कब लागू करता है।